नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। एक बार फिर देश भर में वक्फ कानून की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। कारण वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ संशोधन कानून को लेकर जमकर बवाल हुआ था। कई राजनेताओं और मुस्लिम संगठनों ने इसे उनके अधिकारों का हनन बताया था, जिसके बाद वक्फ कानून का ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिस पर आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फैसला आने के बाद एक बार फिर वक्फ को लेकर चर्चा तेज हो गई है। चलिए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, फैसले की क्या अहम बातें हैं और इस फैसले पर लोगों का क्या कुछ कहना है। तो अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की कुछ दलीलें तो मान ली हैं, लेकिन पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया और साफ किया कि वक्फ संपत्तियों को लेकर कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा। इसके साथ ही वक्फ संशोधन अधिनियम की उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी गई है, जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना आवश्यक बताया गया था। यानी कि कुल मिलाकर कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब इस फैसले की कुछ अहम बातें समझते हैं। पहला, अब कौन वक्फ बोर्ड का सदस्य बन सकेगा। पहले वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में प्रावधान था कि 5 साल से ज्यादा समय तक इस्लाम धर्म का पालन करने वाला ही वक्फ बोर्ड का सदस्य बन पाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगा दी है। अब कोर्ट के मुताबिक जब तक राज्य सरकारें इस संदर्भ में कोई उचित नियम नहीं बना लेती, तब तक वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए ये शर्त लागू नहीं होगी। दूसरा, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की संख्या कितनी होगी। पहले वक्फ संशोधन अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल होंगे। अब इस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते हैं। वहीं केंद्रीय वक्फ परिषद में भी 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं होंगे। तीसरा, जिला कलेक्टर का अधिकार। पहले वक्फ संशोधन अधिनियम के मुताबिक वक्फ बोर्ड जिस भी संपत्ति पर अतिक्रमण करेगा वो संपत्ति सरकारी है या नहीं, ये तय करने का अधिकार जिला कलेक्टर के पास था। अब इस पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिला कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों पर फैसला लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ये शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन होगा। तो ये 3 अहम मुद्दों के साथ सीजेआई बीआर गवई ने कहा, हमने ये माना है कि किसी भी कानून की संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा एक अनुमान होता है और हस्तक्षेप सिर्फ अत्यंत विरल मामलों में ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमने प्रत्येक धारा को लेकर प्रारंभिक चुनौती पर विचार किया है। हमें ये नहीं लगा कि पूरे अधिनियम के प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई आधार है, लेकिन कुछ धाराओं को सुरक्षा की आवश्यकता है। धारा 3R उपबंध में ये शर्त लगाई गई है कि व्यक्ति को 5 वर्षों तक इस्लाम का पालन करना चाहिए। बिना किसी तंत्र के ये प्रावधान मनमानी शक्तियों के प्रयोग की ओर ले जाएगा, इसलिए इसे स्थगित किया जाता है। हमने ये माना है कि पंजीकरण 1995 से 2013 तक अस्तित्व में रहा और अब फिर से है, इसलिए हमने माना कि पंजीकरण कोई नया प्रावधान नहीं है। हमने पंजीकरण की समय सीमा पर भी विचार किया है। याद हो कि इससे पहले 22 मई को लगातार 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने वक्फ पर फैसला सुरक्षित रखा था। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताया था और अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। तो वहीं केंद्र सरकार ने कानून के पक्ष में दलीलें रखी थी, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम के कुछ नियमों पर रोक लगाई है, लेकिन अभी भी पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई गई है। पर आपको ये भी बता दें कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 5 मुख्य याचिकाओं पर ही सुनवाई हुई है। इसमें AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की याचिका भी शामिल है। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने यह सुनवाई की। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन पैरवी कर रहे थे। अब वक्फ पर सुप्रीम फैसले के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम फैसले पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की आत्मा पर रोक लगाई है। मैं इसको बड़ी जीत के तौर पर देखता हूं। सरकार की मंशा जो थी उसमें कुछ संशोधन ऐसे थे जो वक्फ की जमीनों को लूटने में भागीदार बनते, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सरकार ने जो कहा था कि वक्फ के लिए 5 साल मुस्लिम होने की शर्त, इस कानून को लाने के लिए जो पूरा फ्रेम था, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की आत्मा पर रोक लगाई है।
इसके अलावा इस फैसले पर ईदगाह इमाम और AIMPLB सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा, हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जब फाइनल फैसला आएगा तब पूरी राहत मिलेगी। हमारी मांग थी कि पूरे अधिनियम पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। हालांकि कोर्ट ने कई प्रावधानों पर रोक लगाई है और हम कुछ प्रावधानों पर रोक का स्वागत करते हैं, जैसा कि जो व्यक्ति वक्फ बनाना चाहता है उसे कम से कम 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। उम्मीद है कि जब भी अंतिम निर्णय आएगा हमें 100% राहत दी जाएगी। खैर, जानकारी के लिए आपको बता दें कि वक्फ कानून को बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों में पास किया गया था। लोकसभा में 288 और राज्यसभा में 232 सांसदों ने इस बिल पर मुहर लगाई थी। इसके बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कानून को मंजूरी दे दी थी, लेकिन कानून को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई, जिसे अदालत ने कानून रद्द करने से साफ मना करते हुए कुछ प्रावधानों पर अब रोक लगाई है। देखना ही होगा कि इन नए प्रावधानों को लेकर अब लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।